अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, भाइयों, कानूनी टीवी चैनल्स के व्यूवर्स, आप सबको मुनसिफ अवान एडवोकेट का लाहौर से सलाम और कानूनी टीवी की तरफ से पूरे पाकिस्तान को सलाम। दोस्तों, मैं आपको ये बताऊं कि कल कोई ऑल पार्टीज़ मीटिंग्स के हवाले से पहले तो ये बताऊं कि आज मैं खड़े होकर वीडियो नहीं बना रहा, क्योंकि मुझे अक्सर कहते हैं कि सर जी तुसी कभी बैठ के वीडियो नहीं बना मैंने कहा यार, मुझे जो मज़ा आता है ना वो खड़े होकर मज़ा ज़्यादा आता है, बंदा चुस्त रहता है और एक्टिव रहता है। तो बैठ के वीडियो ज़रा मुझे आदत ही नहीं है वैसे, क्योंकि हम अदालतों में भी खड़े होकर बहस करते हैं जो भी तो वो सारी आदत पड़ गई अदालतों वाली। ठीक है जी। कल दोस्तों ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के हवाले से मुस्लिम लीग नून की मीटिंग हुई और आपको पता है कि बजट से पहले सारी अपोजिशन ने कहा था कि हम बजट के बाद ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे और इसमें जो है वो हम देखेंगे कि जनाब आली मौजूदा सूरत हाल क्या है और अगर अदम एतमाद पेश करनी है तो उसका क्या हाल है और आगे की स्ट्रेटजी क्या है, अपोजिशन हमने किस तरह करनी है, किस तरह इसको हैंडल करना है। ठीक है जी। तो पहले तो यही आपको बताऊं कि ये जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस है ना, ये तजवीज़ है मौलाना फजल रहमान साहब की और इसके ऊपर एक्टिवली जो काम कर रहे हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कर रहे हैं। और ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो है ये होनी थी बजट से पहले, उसमें सारी स्ट्रेटजी तैयार करनी थी कि यार अब हमने अपोजिशन ने किस तरह रोल अदा करना है, क्योंकि अवाम की चीखें निकल गई हैं और अवाम जो है वो नक्को नक हो चुके हैं। तो इस सूरत हाल में अवाम को इस अजाब से कैसे निजात दिलाई जाए। और आपको ये भी पता है कि अक्सरियत की जो अवाम की राय है वो यही है कि इमरान ख़ान जो है वो गवर्नेंस और हुकूमत करने में नाकाम हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं। और ना सिर्फ उनको है बल्कि उनकी अपनी पार्टी के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि 28 MNA तो बगावत के लिए आमादा बैठे हैं। आमादा, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, अब उनको संभालने वाला कोई नहीं। अच्छा, वो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो है वो बजट से पहले ना हो सकी और उसमें मेन आपको मैं ये बता दूं, थोड़ा सा अगर आप बुरा ना मनाएं, तो वो मेन थी मुस्लिम लीग नून की तरफ से रुकावट कह लें, या मैं तो चूँकि ये कहता हूँ कि चलें जी, शहबाज शरीफ साहब बीमार थे तो उनकी बीमारी भी बाकी सारे शायद खाकान अब्बासी और ये वो सारे आ गए थे। तो मैंने उस वक़्त भी कहा था कि ये शहबाज शरीफ साहब की जो बीमारी है ये मुझे थोड़ा सा सियासी लग रही है और ये जो कोरोना है ये सियासी कोरोना लग रहा है। तो कुछ लोग फिर नाराज़ भी हो जाते हैं, लेकिन मैं उनको हक़ाइक़ पे ये बात बताता हूँ और दलाइल से बताता हूँ। तो ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, क्यों नहीं हुई कि जी शहबाज शरीफ साहब बीमार हैं बजट से पहले। ठीक है। अब बजट के बाद की सूरत हाल आपको बताऊं, ये भी बजट के फ़ौरन बाद ही होनी थी, एक हफ्ते के अंदर अंदर। मौलाना फजल रहमान साहब कलप रहे हैं कि जनाब किसी तरीके से ये हम इस हुकूमत को चलता करें और अवामी ख्वाहिश पूरी करें, अवाम की जो ख्वाहिश है ना वो पूरी करें। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिस तरह हुकूमत चबलियाँ मार रही है और अपनी हरकतें कर रही है पूरी दुनिया में, उसने पाकिस्तान को, भाई पाकिस्तानियों को तो क्या सुकून मिलेगा, पूरी दुनिया में PIA के हवाले से, पायलट्स के हवाले से और हवालों से इन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तानी पढ़े लिखे लोगों को बदनाम किया है। जो अब डॉक्टर भी बेचारे सोच रहे हैं कि शायद हमारी डिग्रियां भी चेक की जाएं, इंजीनियर सोच रहे हैं और उनको बाहर शक की निगाह से देखा जाता है। और ये बड़ी, यकीन करो, दुख और तकलीफ़ वाली बात है कि एक डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पायलट हो, इतना हाईली क्वालिफाइड हो और उसको बाहर वो शक की निगाह से देखें कि यार इसकी डिग्री असली है कि नकली।
ये बहुत जो महसूस करते हैं ना लोग, उनके लिए बहुत बहुत ये दुख वाली बात है। तो शहबाज शरीफ साहब का जी ये हुआ कि बिलावल भुट्टो ने छोटी सी APC बुलाई थी बिलावल हाउस में, आपको पता है, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। तो उन्होंने कहा था जी कि जब शहबाज शरीफ साहब ठीक हो जाएंगे तो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुला दी जाएगी। अब दोस्तों 5-6 दिन हो गए, शहबाज शरीफ साहब ठीक भी हो गए और ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बिल्कुल तैयार थी। उसमें सिर्फ शहबाज शरीफ साहब ने यस करनी है, यस। अब ये तो मैंने आपको बजट से पहले की कहानी बता दी है। अब अगली जो अंदर की बात मैं आपको बताने लगा हूँ वो ये है कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ख्वाजा आसिफ साहब की, आसन इकबाल साहब की, वो पहले से अरेंज थी और उसमें ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की डेट बतानी थी। ये कल की जो प्रेस आप देखेंगे ना, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको कोई ख़ास मकसद नहीं आ रहा कि जी ये हुकूमत डूब रही है और आसन इकबाल साहब का बयान और महंगाई हो गई है, बिजली हो गई, ये कोई मेन नहीं था। मेन था APC की डेट बतानी थी शहबाज शरीफ साहब से मशवरा करके। अब जो वफद शायद खाकान अब्बासी वगैरह की सरबराही में शहबाज शरीफ साहब को मिलने गया है और उन्होंने कहा है कि जी आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो आप हमें बताएं कि ये कौन सी डेट सूट करेगी। तो शहबाज शरीफ साहब ने दोस्तों कोई भी डेट देने से मना कर दिया। ये बड़ी अफसोस वाली बात है कि पहले भी लोग इनके किरदार पे शक कर रहे थे। अब बात ये हो रही है कि जनाब अली बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब को डायरेक्ट टेलीफोन भी किया है और कहा है कि जी ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बहुत ज़रूरी है और हुकूमत दबाव में आई हुई है, अपने अंदर के खाते से भी दबाव में आई हुई है। तो हमारा थोड़ा सा दबाव होगा तो ये जो अवाम दुश्मन हुकूमत है ये इससे निजात मिल जाएगी लोगों को। तो जो है वो नवाज शरीफ साहब उन्होंने भी बिलावल भुट्टो की बात टेलीफोन पे सुनी और सारा कुछ किया। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब को कायल करने की कोशिश की तो शहबाज शरीफ साहब के बकौल उनके कि मैं अभी मुकम्मल तौर पे फिट नहीं हूँ। ठीक है, वो आपको पता है कि कल भी उनकी हाई कोर्ट में वो डेट लगी हुई थी तो वहाँ भी वो नहीं आए और उन्होंने कहा जी मुझे 1 दिन की एग्जाम्पशन दी जाए। उससे 2 दिन पहले अलबत्ता हाई कोर्ट आए थे और उन्होंने अपने ज़मानत वाले मचलके के ऊपर साइन करने थे तो वो पूरी किट में आए और वो साइन करके चले गए। अब दोस्तों बात यह है कि अब कुछ लोग ताकतवर लोगों का जिक्र करते हैं कि भाई उनको हुकूमत के हवाले से शहबाज शरीफ साहब को हिदायत हैं कि आप हुकूमत के हवाले से कोई ऐसा बड़ा कदम अभी नहीं करेंगे, तो आप जो है वो सब्र करें। और वो मैंने आपको बताया कि वो चूँकि नवाज शरीफ साहब के फ़लसफ़े से और वोट को इज़्ज़त दो के फ़लसफ़े से वो किसी सूरत भी शहबाज शरीफ साहब नहीं मानते और अब वो चूँकि पार्टी के हेड हैं तो वो आमादा नहीं हुए डेट देने पे। ये देखें, ये बहुत बुरी बात है सर, बहुत बुरी बात है। जो लोग उम्मीदें लगा के बैठे थे कि जनाब ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होगी, उसके ऊपर हुकूमत का दबाव पड़ेगा, उसके कोई ना कोई रिज़ल्ट आ सकता है, पॉजिटिव रिज़ल्ट आ सकता है। लेकिन इधर क्या हुआ कि कल आपने देखा है ना कि वो गुजरांवाला में एक नून लीग का MPA वो तहरीक इंसाफ के फंक्शन में खुद ब खुद चला गया और उसने कहा जी कि जो शहबाज शरीफ अपोजिशन कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे और अगर इमरान खान ठीक काम करेंगे तो मैं साथ दूंगा। दोस्तों मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं ना वो एक जगह पे खड़ी नहीं होती, या वो ऐसे ऊपर जा रही होती हैं या नीचे जा रही होती हैं। अब शहबाज शरीफ साहब के फ़लसफ़ा मेरे इल्म में तो बिल्कुल वो नेगेटिव हैं और वो नाकाम हैं और वो फेल हैं और वो मुस्लिम लीग नून को नहीं चला सकते। लेकिन कुछ उनके हामी कहते हैं कि नहीं सर जी आप सब्र करें, वो कोई किसी अच्छे मौके की तलाश में है। मैं इस बात से सर कायल नहीं हूँ। उनको सिर्फ थोड़ा बहुत परेशानी है, उनको ये मैं मानता हूँ कि उनको परेशानी है कि उनकी बेटियों के नाम केस में आए हुए हैं, उनके बेटों के आए हुए हैं, उनके दामाद के आए हुए हैं, उनके दोनों बीवियों के आए हुए हैं, शहबाज शरीफ साहब के आए हुए हैं।
ये परेशानी वाली बात है। अगर मेरे पे भी केस बनेगा तो मैं भी ऐसे ही बनूंगा, लेकिन सर अगर वो परेशान है ना तो उसका बेहतर हल है कि वो क़यादत दे दें, मरीम नवाज़ को दे दें, या मरीम नवाज़ भी चले। अगर वो नहीं आना चाहती तो शायद खाकान अब्बासी इनके पास बड़ी अच्छी बेहतरीन ऑप्शन है। तो ये तो है ना सर, ना खेडेंगे ना खेडन देंगे, ठीक है। तो अब आपको ये भी बता दूं कि शायद खाकान अब्बासी से भी बड़े लोग रब्ता कर रहे हैं, बड़े लोग रब्ता कर रहे हैं, लेकिन वो बाई नेचर बहुत अच्छा इंसान है। और लेकिन अब कब तक ये सिलसिला चलेगा, कब तक शहबाज शरीफ साहब तुम काम नहीं करोगे? एक कोरोना का बहाना, फिर 15 दिन वो गुजर गए, आपके 15 दिन और गुजर गए, अब वो कौन कौन से बहाने करोगे आप बताएं ना। तो इस तरह तो काम नहीं चलेगा, इस तरह तो कारकुनान आपके टूट जाएंगे, पार्टी तबाह बर्बाद हो जाएगी। और यकीन करें, अभी भी मैं आपको बताऊं कि पार्टी के बड़े सीनियर जो ओहदेदारान हैं वो इस बात पे नाराज़ हैं। शहबाज शरीफ भाई बिल्कुल ही गोशे नशीन हो गए हैं। आप उनकी कोई एक्टिविटी दिखाएं, मुझे कोई एक्टिविटी दिखाएं। सिर्फ जो फौत हो जाता है उसके इजहार अफसोस करते हैं कि जनाब ये नहीं मुफ्ती नहीं फौत हो गया तो मुझे बड़ा अफसोस है, तो फलाना फौत हो गया है तो मुझे बड़ा अफसोस है। बस ये इस हद तक उनके बयान हैं। बाकी कोई अमली तौर पे सियासत वो जब से आए हैं वो नहीं कर रहे। एक तो उनका आना भी अभी तक जो है ना लोगों को हजम नहीं हुआ कि वो अचानक आ कैसे गए। तो अब हम तो ये आपके सामने सूरत हाल मैंने लाई है कि APC की डेट शहबाज शरीफ साहब अभी तक नहीं दे रहे। मुस्लिम लीग नून का पूरा वफद उनको मिलने गया शाहिद खाकान अब्बासी के उसमें, और कल उन्होंने ये डेट एक्सपेक्टेड थी, अनाउंस करनी थी, तो नहीं कर रहे। लिहाजा मौलाना फजल रहमान साहब भी सख्त नाराज़ हो गए हैं शहबाज शरीफ साहब से, और बिलावल भुट्टो साहब भी मायूस हो गए हैं। अभी भी वो कोशिशें कर रहे हैं। तो अभी यही हमें ये पता चला है कि अगर शहबाज शरीफ अव्वल तो नहीं मान रहे, अगर वो मान भी गए तो वो कहेंगे जी कि मैं नहीं आना, तो ख्वाजा आसिफ साहब तो नुमाइंदगी कर देंगे, बस अल्लाह खैर सल्ला। देखें ना, बजट के इजलासों में भी शहबाज शरीफ साहब नहीं आए, बड़े अहम इजलास थे, तो कौम उनकी तरफ देख रही है और वो किसी और तरफ देख रहे हैं। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें, लाइक करें।